नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका एसएसटी गुरु वीरेंद्र सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीरेंद्र सिंह सर बेस्ट जीके क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज का हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है कक्षा 10th के अंदर सामाजिक विज्ञान की जो किताब है उस किताब के अंदर हमारे इतिहास की जो बुक है उसका लेसन नंबर है 2 और लेसन का जो नाम है वो हमारे सामने है भारत में राष्ट्रवाद। यानी आज हम इस वीडियो के माध्यम से लेसन नंबर 2 में जो राष्ट्रवाद है उस राष्ट्रवाद से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटना है और उस लेसन 2 में जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है जो बोर्ड की परीक्षा में आने लायक है उन सभी टॉपिकों को हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि इस लेसन में कौन कौन सी घटनाएं कब घटित हुई थी। महत्वपूर्ण जो सन है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ और इस लेसन के अंदर जो आपके महत्वपूर्ण जो पर्सन है जो बोर्ड की परीक्षा में आने लायक है वो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगा। तो देखिए, हम शुरू करते हैं। भारत में राष्ट्रवाद और इस राष्ट्रवाद से संबंधित जो घटना है वो घटना आपके सामने यहाँ लिखी हुई है। देखो, यहाँ पर आप क्या आ रहा है, एक नंबर जो है वो है प्रथम विश्व युद्ध। यानी कि भारत के राष्ट्रवाद में जो राष्ट्रवाद की भावना जो उत्पन्न की गई थी यहाँ के लोगों में, भारत के लोगों में, वो राष्ट्र भावना उत्पन्न करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान आता है। पहला जो है वो प्रथम विश्व युद्ध। यानी प्रथम विश्व युद्ध की जो घटना घटित हुई थी वो घटना घटित हुई थी 1914 से 18 के मध्य। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 18 के मध्य लड़ा गया था। ये प्रथम विश्व युद्ध भारत के लोगों में राष्ट्र भावना उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसने किसने? प्रथम विश्व युद्ध ने। तो प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? 1914 से 18। सेकंड जो है सन और घटना वो है महात्मा गांधी भारत लौटे। यानी कि महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका में गए थे रंग भेद नीति का विरोध करने के लिए। नेल्सन मंडेला सरकार थी उस समय। महात्मा गांधी अफ्रीका गए थे और अफ्रीका से वापस जब महात्मा गांधी आए थे तो वो सन आपके था 1915। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और महात्मा गांधी भारत लौटने के पश्चात बहुत से आंदोलन किए थे भारत के अंदर। तो वो देखो, आपके 3 नंबर जो आता है महात्मा गांधी का आंदोलन वह चंपारण किसान आंदोलन और खेड़ा किसान आंदोलन। चंपारण किसान आंदोलन चंपारण बिहार के अंदर है और खेड़ा जो है गुजरात के अंदर है। ये दोनों आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए थे भारत के अंदर। और जो पहला आंदोलन था वो था चंपारण किसान आंदोलन। ये कहाँ पर है? आपके चंपारण बिहार में और खेड़ा कहाँ है? गुजरात में। ये दोनों आंदोलन हुए थे 1917 के अंदर। 1917 में हुए थे महात्मा गांधी द्वारा भारत में किए गए आंदोलन। नेक्स्ट हमारे जो है विद्यार्थियों वो है अहमदाबाद मिल आंदोलन। अहमदाबाद मिल आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था जो गुजरात के अंदर है अहमदाबाद। ये एक मिल के अंदर मिल के जो मजदूर थे उनके द्वारा किया गया था आंदोलन था। मिल मालिक के विरुद्ध किया गया था आंदोलन। और कब हुआ था? 1918 के अंदर महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट जो है विद्यार्थियों वो है 5 नंबर रोलेक्ट एक्ट। यानी रोलेक्ट एक्ट की जो घटना घटित हुई थी वो घटना घटित हुई थी भारत के अंदर 1919 के अंदर। रोलेक्ट एक्ट की जो घटना घटित हुई थी 1919 के अंदर। इस एक्ट के माध्यम से भारत के किसी भी क्रांतिकारी को और किसी भी व्यक्ति को अंग्रेज़ों द्वारा संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था और उसको जेल में डाल दिया जाता था। इसलिए महात्मा गांधी ने इस एक्ट को काला कानून कहा था। देश के अंदर इसका विरोध किया गया था, हड़ताल की गई थी और ये एक्ट हुआ था 1919 में लागू देश के अंदर। नेक्स्ट हमारे आता है 6 नंबर घटना है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो घटना घटित हुई थी वो 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी। ये जलियांवाला बाग जो है विद्यार्थियों पंजाब के अमृतसर के अंदर स्थित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड और 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। जनरल डायर था अंग्रेज़ अधिकारी जिसने यहाँ गोलीबारी की थी और बहुत से यानी कि सैकड़ों की तादाद में महिला पुरुष मारे गए थे इस हत्याकांड के अंदर। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था भारत में। 7 नंबर जो है घटना वो है खिलाफत समिति का गठन। खिलाफत समिति का गठन किया गया था 1919 के अंदर। मोहम्मद अली शौकत अली द्वारा खिलाफत समिति का गठन किया गया था। अंग्रेज़ों द्वारा जो खलीफा का पद था तुर्की का उसको समाप्त कर दिया गया था। उसके विरोध में यानी कि अंग्रेज़ों के विरोध में
ये खिलाफत समिति गठित की गई थी मोहम्मद अली शौकत अली द्वारा भारत में 1919 में। महात्मा गांधी ने यहाँ पर मोहम्मद अली शौकत अली का समर्थन किया था। नेक्स्ट विद्यार्थियों, कलकत्ता अधिवेशन, यानी कलकत्ता अधिवेशन हुआ था भारत में 1920 के अंदर। उसके बाद आता है 9 नंबर जो घटना है वो हिंद स्वराज्य। विद्यार्थियों, हिंद स्वराज्य जो किताब है वो महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। हिंद स्वराज्य और कब लिखी गई थी? 1909 के अंदर। 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई किताब थी हिंद स्वराज्य, 1909 में लिखी गई थी। 10 नंबर जो घटना है नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था। दोस्तों, हमारा जो नागपुर अधिवेशन है, इसी अधिवेशन के माध्यम से भारत के अंदर असहयोग आंदोलन को यानी कि आपके भारत में लागू किया गया था, उसको अनुमति मिली थी 1920 के नागपुर अधिवेशन के माध्यम से। 11 नंबर हमारा आता है घटना असहयोग आंदोलन, यानी कि असहयोग जो आंदोलन शुरू हुआ था भारत में वो हुआ था 1921 के अंदर। असहयोग आंदोलन मतलब अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करना। 1921 में ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था भारत के अंदर। विद्यार्थियों, ये जो असहयोग आंदोलन हुआ था, इस असहयोग आंदोलन के अंदर भारत में हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों ने महात्मा गांधी का सहयोग किया था। और इसी आंदोलन की सफलता को देखते हुए महात्मा गांधी ने यह भी कहा था कि मैं 1 वर्ष के अंदर अंदर भारत को आज़ाद करवा दूंगा और अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये था असहयोग आंदोलन 1921 के अंदर। लेकिन इस असहयोग आंदोलन की सफलता के दौरान एक घटना घटित हुई थी। इस असहयोग आंदोलन के बाद में इस वजह से इस असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने स्थगित किया था। और जो घटना घटित हुई थी वो घटना थी आपके सामने यहाँ लिखा 12 नंबर, चौरा चोरी हत्याकांड, यानी कि चोरी चौरा हत्याकांड हुई थी। ये असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी घटना। इस हत्याकांड का जो डेट है वो है 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 को चोरी चौरा हत्याकांड हुआ था। इसी हत्याकांड के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था, क्योंकि इसमें हिंसा हुई थी क्रांतिकारियों द्वारा। 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था पुलिस चौकी के अंदर। ये चौरा चौरी स्थान है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के अंदर है चौरा चौरी हत्याकांड। नेक्स्ट है 13 नंबर, और वो घटना आ रही है आपके सामने। 13 नंबर जो है साइमन कमीशन भारत आया, यानी भारत के अंदर साइमन कमीशन आया था, जो भारत में द्वैध शासन जांच करने के लिए आया था 1928 में। 1928 के अंदर भारत में साइमन कमीशन आया था। भारत शासन अधिनियम की जांच करने के लिए एक साइमन कमीशन भारत में आया था, जिसमें 7 सदस्य थे और सातों के सातों थे अंग्रेज। तो दोस्तों, ये थी साइमन कमीशन के भारत आगमन 1928। नेक्स्ट जो है 14 नंबर घटना है, वो घटना है डोमिनियन स्टेट्स घोषित, यानी भारत के अंदर अंग्रेज़ों द्वारा डोमिनियन स्टेट घोषित किया गया था। ये घटना हुई थी आपके 1929 के अंदर। 1929 को भारत में डोमिनियन स्टेट घोषित किया गया था अंग्रेज़ों द्वारा। आगे विद्यार्थियों, जो अगली घटना है वो है 15 नंबर, भारत के अंदर लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। लाहौर अधिवेशन हुआ था ये कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। और कब हुआ था? दिसंबर 1929 को। दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन था ये लाहौर अधिवेशन, ज़्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है। आगे है 16 नंबर घटना, भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस, यानी कि भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब बनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। भारत के अंदर जो कांग्रेस द्वारा प्रथम स्वतंत्रता दिवस बनाया गया था वो था आपके 26 जनवरी 1930। अगली है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो भारत में अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था क्रांतिकारियों द्वारा, 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ किया गया था। 6 अप्रैल 1930 की घटना ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि अवज्ञा का मतलब होता है हमें अंग्रेज़ों की आज्ञा की पालना नहीं करना, उनके वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना और उनके बहिष्कार करना, उसको बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। 6 अप्रैल 1930 को भारत में ये प्रारंभ किया गया था अंग्रेज़ों के विरुद्ध में, जिसमें सभी लोग एकजुट होकर आंदोलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में
ये शुरू किया गया था विद्यार्थियों सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे है 18 नंबर गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता जो गांधी जी और अंग्रेज अधिकारी इरविन के मध्य हुआ था ये समझौता, और इस समझौते की जो दिनांक है वो है 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। इसी समझौते के तहत महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 19 नंबर हमारी घटना है अंबेडकर द्वारा दलित वर्ग एसोसिएशन, यानी कि अंबेडकर द्वारा दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की गई थी भारत में 1930 के अंदर। दलित वर्ग एसोसिएशन जिसमें अलग से आरक्षण व्यवस्था की गई थी, निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, ये अंबेडकर ने शुरू की थी 1930 में। और 20 में घटना हुई थी पुना पैक्ट। पुना पैक्ट महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य किया गया था। पुना पैक्ट 1932 के अंदर महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य किया गया था पुना पैक्ट। 1932 है इसकी डेट, पुना पैक्ट। और आगे 21 नंबर है जो है घटना, महत्वपूर्ण घटना ये भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा भारत में शुरू किया गया था 8 अगस्त 1942 को। पूरे भारत में स्टार्ट हुआ था ये 8 अगस्त 1942, जिसमें अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालने के लिए महात्मा गांधी ने यह आंदोलन शुरू किया था। और इसी में करो या मरो का नारा दिया गया था महात्मा गांधी द्वारा। एकजुट हो चुके थे भारत के अंदर सभी धर्मों के लोग, और एकजुट होकर उन्होंने विरोध किया था अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालने के लिए। तो 8 अगस्त 1942 को हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। तो विद्यार्थियों ये थे हमारे महत्वपूर्ण घटना। अब है महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड की परीक्षा को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस लेसन नंबर 2 के अंदर ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है हमारे राष्ट्रवाद में, राष्ट्रवाद के उदय के प्रथम विश्व युद्ध का योगदान। यानी भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ ना, उसमें प्रथम विश्व युद्ध का क्या योगदान रहा, ये प्रश्न आपको परीक्षा में पूछ सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध। दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने, रोलेट एक्ट का विरोध क्यों किया गया। भारतीयों द्वारा रोलेट एक्ट का विरोध क्यों किया गया था, जो मैंने अभी बताई थी डेट 1919 को हुआ था ये। भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया था। तीसरा क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन और चोरा चोरी हत्याकांड। असहयोग आंदोलन और चोरा चोरी हत्याकांड, ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा प्रश्न है दांडी यात्रा पर टिप्पणी। दांडी यात्रा महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई थी 78 लोगों के समर्थन में, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। पांचवा क्वेश्चन है साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया। साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों किया गया। आगे है विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण वो है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। बहुत ही मोस्ट है ये प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। ये भी परीक्षा में आपको पूछ सकते हैं। तो ये विद्यार्थियों ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये हमारे कक्षा 10th के SST के अंदर लेसन नंबर 2 से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को आप याद करके इस लेसन पर आप अपनी पूरी पकड़ मजबूत कर सकते हो जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। तो ये ऊपर तो थी आपके लिए सन, जो प्रमुख घटना थी कब घटित हुई थी, और नीचे आपके हैं ये प्रश्न। तो आप आज के लिए इतना ही। भारत में राष्ट्रवाद था लेसन ये, और ये आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से समझाया है। आप इन सभी महत्वपूर्ण सन को और इन क्वेश्चन को याद कीजिए, आपके परीक्षा में बहुत ही ये महत्वपूर्ण है और आपको बहुत ही लाभ देंगे। तो आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। तब तक के लिए विद्यार्थियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।